गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि बेंथम एवं हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें उन्होंने अपनी जो सेकंड सब क्लास थी जिसका नाम है गैमोपिटेली, इसको आगे किस तरह से विभाजित किया था। गैमोपिटेली जैसा ही नाम से स्पष्ट हो रहा है, पेटल यानी कि दलपत्र और गैमो का मतलब होता है संयुक्त, यानी कि वे सभी पुष्प जिसमें कि दलपत्र संयुक्त होते हैं वो पादप जो होते हैं वो गैमोपिटेली के अंतर्गत शामिल किए गए। यहाँ पर जो दल और बाह्य दल हैं वो दोनों स्पष्ट होते हैं और अलग अलग होते हैं। इसे आगे 3 सीरीज में विभक्त किया गया है जिनके नाम हैं इन्फेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पेटी। तो जैसा नाम है इन्फेरी, इन्फेरी से मतलब यहाँ पे जो ओवरी है वो इन्फीरियर ओवरी है। इन्फीरियर ओवरी का मतलब ये है कि जो ये पुष्प के जो दल और बाह्य दल हैं वो ओवरी से ऊपर की तरफ लगे हुए हैं और ये जो कप शेप संरचना बनी हुई है ये थैलेमस है, यानी कि पुष्पासन। इसलिए वे सभी पौधे जिसमें कि पेटल जो है वो यूनाइटेड है, साथ ही ओवरी इंफीरियर है, उसे इंफेराई सीरीज में शामिल किया गया है। जबकि जो हेट्रोमेरी होती है इसमें ओवरी सुपीरियर है, साथ ही यहाँ पे स्टेमन जो है वो 1 या 2 चक्र में उपस्थित हैं और यहाँ पे कार्पल की जो संख्या है वो 2 से अधिक है। सुपीरियर ओवरी का मतलब थैलेमस के ऊपर की तरफ ओवरी लगी हुई है और पुष्प के जो बाकी जो चक्र हैं वो ओवरी के नीचे की तरफ लगे हुए हैं। तीसरी सीरीज है बाइकार्पेटी। बाई यानी कि 2 और कार्पल यानी कि यहाँ पे ओवरी के अंदर 2 कार्पल हैं, इसीलिए इसे बाइकार्पेलिटी में शामिल किया गया है। साथ ही यहाँ पे ओवरी जो है वो सुपीरियर है और स्टेमन जो है वो एक ही चक्र में उपस्थित है। अब इन तीनों सीरीज को आगे ऑर्डर में विभक्त किया गया है। बेंथम एवं हुकर ने ऑर्डर की जगह पर जो नाम दिया था वो था कोहोर्ट, जिसे आगे जाके संशोधित करके ऑर्डर नाम दिया गया। तो जो सीरीज इन्फेराई है उसे 3 ऑर्डर में विभक्त किया गया है, रूबियल्स, एस्टेरेल्स और कंपेनेल्स। जबकि जो सीरीज हेट्रोमेरी है इसे भी 3 ऑर्डर में विभक्त किया गया है, एरिकेल्स, प्राइम्यूलेल्स और एबिनेल्स। बाइकार्पेलिटी सीरीज को 4 ऑर्डर में विभक्त किया गया है जिनके नाम हैं जेंशियनेल्स, पॉलीमोनियल्स, पर्सोनेल्स और लैनियल्स। अब हम देखेंगे कि इन एक एक ऑर्डर के जो कैरेक्टर हैं वो क्या हैं और साथ ही इसे आगे किस प्रकार फैमिली में वर्गीकृत किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो सीरीज इन्फीरी है उसे 3 ऑर्डर में विभक्त किया गया है, जिसका सबसे पहला ऑर्डर है जिसका नाम है रूबियल्स। रूबियल्स के जो मुख्य लक्षण है वो इस प्रकार हैं कि यहाँ पे जो फ्लावर है वो रेगुलर या इनकम्प्लीट हो सकता है। यूजुअली रेगुलर होते हैं, कभी कभी ये इनकम्प्लीट हो सकते हैं। यहाँ पे जो पुंकेसर या स्टेमन है वो एपिपेटलस कंडीशन में है, यानी कि ये पुंकेसर जो है वो पेटल से जुड़े हुए हैं, यानी कि दल लग्न है। साथ ही यहाँ पे जो कार्पल है वो जो ओवरी है वो मल्टी कार्पलरी है और सिनकार्पस यानी कि जुड़ी हुई है और इंफीरियर ओवरी है। इन लक्षणों के आधार पर इस ऑर्डर को 2 फैमिलीज में विभक्त किया गया है जिनके नाम हैं कैप्रिफोलिएसी और रूबिएसी। अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा ऑर्डर है जिसका नाम है एस्टेरेल्स, इसके क्या कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पर भी जो फ्लावर है वो रेगुलर या इनकम्प्लीट हो सकता है। स्टेमन एपिपेटलस या दल लग्न अवस्था में होते हैं और जो ओवरी है वो यूनिलोक्युलर है, साथ ही यहाँ पर इंफीरियर कंडीशन में है। इसे आगे 4
फैमिलीज़ में विभक्त किया गया है, जिनके नाम हैं वेलेरियनी, डिप्सेसी, कैलिसेरी, कंपोजिटी। यहाँ पे जो कंपोजिटी फैमिली है इसका पुराना नाम एस्टेरेसी है, पुराना नहीं, नया नाम एस्टेरेसी है, जिसे आगे जाके एस्टेरेसी के नाम से जाना गया। ये सनफ्लावर फैमिली है, यानी कि इसमें सनफ्लावर की तरह कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस वाले जो पुष्प होते हैं, पादप होते हैं, उन्हें इंक्लूड किया गया है। अब देखते हैं इसका जो तीसरा ऑर्डर है, जिसका नाम है कैम्पेनियल्स। कैम्पेनियल्स में फ्लावर रेगुलर या इनकम्प्लीट है, और यहाँ पर जो ओवरी है वो पेरीगाइनस कंडीशन में, यानी कि परिजायंगी अवस्था में है, और मल्टीलोक्यूलर इंफीरियर ओवरी है। परिजायंगी का मतलब यहाँ पे ये जो थैलेमस है वो कप लाइक संरचना बनाता है और ये ओवरी से अलग होता है, यानी कि इस तरह का कप अलग से है और इसमें ये ओवरी लगी हुई है। इसे 3 फैमिलीज में विभक्त किया गया है, जिनके नाम है स्टाइलिडी, गुडेनोवियाई और कंपेन्यूलेसी। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि सीरीज इन्फीरी को किस तरह से 3 ऑर्डर और इन्हें आगे अलग अलग फैमिलीज में विभक्त किया गया है। चलो नेक्स्ट हमें जिस सीरीज़ के बारे में पढ़ना है उसका नाम है हेट्रोमीरी। हेट्रोमीरी के कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर थे, वो हमने देख लिए थे कि यहाँ पे ओवरी सुपीरियर कंडीशन में है और हाइपोगाइनस कंडीशन में है। साथ ही यहाँ पे स्टेमन या पुंकेसर की जो संख्या है वो पेटल से अधिक है या पेटल के बराबर है। इसकी वजह से ये 1 या 2 चक्र में व्यवस्थित हैं। अगर बराबर है तो 1 चक्र में, और अगर ज़्यादा है तो 2 चक्र में व्यवस्थित होंगे। कार्पल जो होंगे वो मोर देन 2 होंगे, यानी कि ओवरी के अंदर कार्पल की जो संख्या है वो 2 से ज़्यादा होगी। इस सीरीज़ को आगे 3 ऑर्डर में बांटा गया है। पहला जो ऑर्डर है उसका नाम है एरिकेल्स। एरिकेल्स में जो फ्लावर है या पुष्प है वो नियमित होते हैं। साथ ही यहाँ पे पुंकेसर की संख्या पेटल की संख्या से डबल होती है। इसे आगे 6 फैमिली में विभक्त किया गया है, जिनके नाम हैं एरिकेसी, वैक्सीनिएसी, मोनोट्रोपिएसी, एपिक्रेसिएसी, डाइपेंसिएसी और लेनोएसी। इसी सीरीज़ का दूसरा जो ऑर्डर है उसका नाम है प्राइम्यूलेस। प्राइम्यूलेस में भी फ्लावर या पुष्प जो है वो नियमित और रेगुलर है, लेकिन यहाँ पर स्टेमन की जो संख्या है वो पेटल की संख्या के बराबर होती है। इसे आगे 3 फैमिली प्लम्बेजिनेसी, प्राइम्यूलेसी और माइरिसिनेसी में बांटा गया है। तीसरा जो ऑर्डर है इस सीरीज़ का उसका नाम है एबिनेल्स। एबिनेल्स के अंदर स्टेमन की जो संख्या है वो ज़्यादा है और पेटल की संख्या कम है। इसकी वजह से ये 2 चक्र में व्यवस्थित होते हैं। साथ ही यहाँ पर इसे 3 फैमिली में बांटा गया है, सेपोटेसी, एबिनेसी और स्टाइलेसी। इस प्रकार हमने ये देखा कि यहाँ पे गैमोपेटली जो सब क्लास है इसकी सेकेंड सीरीज हेट्रोमेरी को आगे 3 ऑर्डर एरिकेल्स, प्राइम्यूलेस और एबिनेल्स में बांटा गया है, और फिर इन्हें किस तरह से आगे फैमिलीज में विभक्त किया गया है। नाउ अब हम नेक्स्ट देखेंगे सीरीज बाइकार्पेलेटी, यानी कि ऐसे पुष्प जिसमें कि 2 कार्पल उपस्थित हैं। यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है, साथ ही स्टेमन जो है वो एक ही वर्ल में उपस्थित है या चक्र में उपस्थित है, कार्पल की संख्या 2 है। इसे आगे 4 ऑर्डर में बांटा गया है। 4 में से पहला जो ऑर्डर है उसका नाम है जेंसियनेल्स, और दूसरा जो ऑर्डर है उसका नाम है पॉलीमोनियल्स। जेंसियनेल्स जो ऑर्डर है इसमें पुष्प जो हैं वो सभी नियमित हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन में हैं, 2 कार्पल वाले हैं। साथ ही यहाँ पे जो स्टेमन की संख्या है वो पेटल की संख्या के बराबर है, और
जो पेटल हैं वो स्टेमन से जुड़े हुए हैं, यानी कि एपिपेटलस कंडीशन है। यहाँ पर पत्तियों का जो विन्यास है वो अपोजिट या सम्मुख है, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने लगी हुई हैं। इसे आगे 6 फैमिलीज में बांटा गया है, जिनके नाम हैं ओलिएसी, साल्वेडोरेसी, एपोसाइनेसी, एस्क्लेपिएडेसी, लॉजिनिएसी और जेंसिएनेसी। दूसरा जो इसका ऑर्डर है किसका, बाइकार्पेटी सीरीज का, इसका नाम है पॉलीमोनियल्स। यहाँ पे फ्लावर रेगुलर हैं और एपिपेटलस कंडीशन में है, साथ ही हाइपोगाइनस कंडीशन है और स्टेमन की संख्या पेटल की संख्या के बराबर है। यहाँ पे पत्तियों का जो विन्यास है वो अल्टरनेट है। इसे आगे 5 फैमिलीज में बांटा गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं पॉलीमोनिएसी, हाइड्रोफिलेसी, बोरेजिनेसी, कन्वॉल्वुलेसी और सोलिनेसी। तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि जो गैमोपेटली सब क्लास है, इसकी तीनों सीरीज और साथ ही इन तीनों सीरीज को किस प्रकार आगे ऑर्डर में बांटा गया है। नेक्स्ट बाइकार्पेटी सीरीज की जो तीसरा ऑर्डर है उसका नाम है पर्सोनेल्स। पर्सोनेल्स में फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक से तात्पर्य फ्लावर या पुष्प को अगर हम उसकी त्रिज्या के अकॉर्डिंग काटें तो वो केवल एक ही ऐसी स्थिति होगी जब पुष्प जो है वो 2 समान भागों में बंट जाएगा, तो ये जाइगोमॉर्फिक है या एक व्यास सममित है। साथ ही यहाँ पे जो पेटल हैं वो द्विओष्ठीय हैं, यानी कि लेबिएट हैं और स्टेमन की संख्या पेटल से कम है। अगर स्टेमन की संख्या 4 है तो 4 में से ये द्विदीर्घीय अवस्था को प्रदर्शित करेंगे, यानी कि इसमें 2 पुंकेसर लंबाई में छोटे होंगे और 2 पुंकेसर जो होंगे वो लंबाई में बड़े होंगे। इसे आगे 8 फैमिली में बांटा गया है, जिनके नाम हैं स्क्रोफुलेरिएसी, ओरोबैंकेसी, लेंटिब्यूलेरेसी, कोल्यूमेलिएसी, गैस्नेरिएसी, बिग्नोनिएसी, पिडेलिएसी और एकेंथेसी। तो ये था तीसरे ऑर्डर के बारे में। बाइकार्पेटी सीरीज का चौथा ऑर्डर है लेमियल्स। लेमियल्स के अंदर जो फ्लावर हैं वो जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममित हैं। पेटल द्विओष्ठीय है और स्टेमन की संख्या 4 है, जिसमें से 2 बड़े और 2 छोटे, यानी कि द्विदीर्घीय अवस्था है। और ओवरी जो है वो बाइकार्पेटी कंडीशन में है, लेकिन प्रत्येक कार्पल 2 भागों में बटा हुआ है, इसीलिए ये 4 चैम्बर्ड हो जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम तुलसी में देख सकते हैं। तुलसी में जो बीज बनते हैं वो पास 4 दानों की तरह लगे रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो उसका कार्पल है वो एक दूसरे से अलग है। इसे आगे 5 फैमिलीज में बांटा गया है, जिनके नाम हैं मायोपोरिनी, सिलेजिनी, वर्बिनेसी, लेबिएटी यानी कि तुलसी कुल जो है, प्लांटेजिनेसी। तो ये 5 फैमिलीज हो गई किसकी, लेमियल्स ऑर्डर की। यहाँ पे हमारा जो सब क्लास गैमोपेटली के बारे में जो वर्णन है वो समाप्त होता है।